आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही आवास योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो। आवास योजना सिर्फ ईंट गाड़ने की योजना नहीं है, ये जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सपनों को सच करने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमने प्रण लिया है कि 2022 तक जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर हो। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। वे अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि मात्र 26 साल की उम्र में योगी पहली बार संसद पहुंचे थे। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने सेना के साथ बातचीत करने के बाद ही जम्मू कश्मीर में रमजान सीज फायर लागू किया था। उन्होंने कहा कि हमने इस फैसले का सम्मान किया है, लेकिन आर्मी के पास अब भी जवाबदेह कार्रवाई करने का विकल्प है। अगर हमें उकसाया जाएगा तो हम जवाब जरूर देंगे। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में उपराज्यपाल और अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। पिछले साल की तरह इस बार भी उपराज्यपाल अनिल बैजल इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं हुए। उर्दू अकादमी की ओर से आयोजित इस इफ्तार पार्टी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और बाकी अधिकारियों के नहीं आने से रमजान के इस पवित्र महीने में भी सरकार और अधिकारियों के बीच दूरियां खत्म नहीं हो पाई। बीजेपी के प्रमुख सहयोगियों में से एक शिवसेना की नाराजगी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वे चुनाव पूर्व शिवसेना से गठबंधन करने की कोशिश करें। इस सूबे में अगले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के साझेदार दोनों दल 28 मई को पालघर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उतरे थे और दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी में रहते हुए भी मोदी सरकार के कामकाज पर शत्रुघ्न सिन्हा का वार जारी है। उन्होंने आज अपने ताजा हमले में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, कश्मीर नीति को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा और वादा खिलाफी के आरोप लगाए। सिन्हा ने कहा कि सांसद होने के नाते वहां के लोग मुझसे पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की हड़ताल, कश्मीर नीति, जजों के मुद्दे और उपचुनाव की हार पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। प्रधानमंत्री जी, समस्याओं से तुरंत रिस्पॉन्स करना जरूरी है, वरना चिड़िया चुग जाएगी खेत। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले ये रोक 5 जून तक थी। इसी मामले में चिदम्बरम मंगलवार सुबह पेश होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि INX मीडिया मामले से जुड़े एक मामले में पी चिदम्बरम ने पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दर्ज की थी। फेक न्यूज से पूरा देश परेशान है। व्हाट्सएप और कुछ दूसरे सोशल मैसेजिंग टूल्स के जरिए देश भर में फर्जी न्यूज पनप रही है, लिहाजा कई बार फेक न्यूज का शिकार निर्दोष लोग बनते हैं। ऐसे ही फेक न्यूज से छुटकारा पाने के लिए गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो और राज्य पुलिस बल को इस पर एक्शन लेने के लिए स्पेशल यूनिट्स बनाने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। दरअसल हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक न्यूज पर चिंता जताई थी। मुंबई में तेज हवा के साथ बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। महाराष्ट्र में मानसून पूर्व भारी बारिश के कारण पिछले 72 घंटों के दौरान प्रदेश में 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्काईमेट ने मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। उन्होंने लोगों को घरों के अंदर रहने का सुझाव दिया है। सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ पर इस पर अंतिम फैसला नहीं लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है। गौरतलब है कि SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद घिरी मोदी सरकार को इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है। हाल ही में शुरू हुए कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी KGP एक्सप्रेस वे पर सुबह भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक KGP एक्सप्रेस वे पर चांदहट थाना क्षेत्र के गांव जलहाका के पास एक कैंटर द्वारा पिकअप को टक्कर मारे जाने से पिकअप सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर यूएन व अन्य संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर यूएन में प्लास्टिक पॉल्यूशन पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना दूत और बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्जा ने कहा कि फिल्मों एवं विज्ञापनों में प्लास्टिक पदार्थों के इस्तेमाल के दृश्यों ने असल जिंदगी में लोगों द्वारा बगैर सोचे समझे इसके इस्तेमाल पर सामान्य बना दिया है। रिजर्व कोच में अब हद से ज्यादा लगेज लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर रेलवे लगाम कसने वाली है। रेलवे इसके लिए देश भर में सभी रेल मंडलों में 8 से 22 जून तक एक अभियान चला रहा है। इसके तहत उन मुसाफिरों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो ट्रेन के रिजर्व कोच में निर्धारित वजन से अधिक सामान लेकर यात्रा करते हैं। बिटकॉइन घोटाले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन किया है, जिसके बाद राज कुंद्रा अपना बयान दर्ज कराने मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे। पिछले दिनों इस मामले में मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज को पुणे में गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस की क्राइम सेल और ईडी की जांच से सामने आया है कि राज कुंद्रा समेत बॉलीवुड के कई अन्य सितारे इस तरह की स्कीमों को प्रमोट कर रहे थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कर्जों के बारे में बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कर्जों को स्वीकृति देने के खतरे के बारे में एक अच्छा पहलू उठाया है जो वास्तव में दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। मैटिस ने शनिवार को सिंगापुर में शांग्री वार्ता में इसके बारे में मोदी से मुलाकात की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर दिल्ली में अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग का प्रमोशन करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वीरे दी वेडिंग सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। दिल्ली में प्रमोशन के दौरान सोनम कपूर अलग ही अंदाज में नजर आई। देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी।